ब्राजील वर्सेस नॉर्वे और इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको, टू ऑफ द बेस्ट गेम्स आपको मिलने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में। और बेस्ट चीज क्या है भाइयों, जो भी इन दोनों टीमों में से जीतेगा, मतलब इन दोनों मैचेस में से जो टीम जीत के आ रही होगी, वो आपस में एक साथ खेलने वाले हैं। मतलब ब्राजील वर्सेस इंग्लैंड भी हो सकता है इन दी क्वार्टर फाइनल, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्पाइसी फिक्चर होने वाला है। बट भाइयों, डू नॉट टेक नॉर्वे लाइटली, बिकॉज पिछले 5 फिक्चर्स में अगर तुम उठा के देख लोगे तो नॉर्वे ने लॉस नहीं ली है भाई ब्राजील के अगेंस्ट। मतलब ब्राजीलियंस वुड नॉट बी वेरी हैप्पी गोइंग इनटू दिस ड्रॉ नोइंग कि नॉर्वे है सामने भाई। अब चल देखो, करंट रिकॉर्ड कुछ भी कह लो भाई, ब्राजील की टीम कैसे भी खेल रही हो, नॉर्वे की टीम कैसे भी खेल रही हो, भाई आप करंट सिनेरियो में यू वुड स्टिल वांट टू बैंक ऑन दिस ब्राजीलियन साइड बिकॉज एक रीजन, आपके पास कार्लो चच्चा जी हैं मेरे भाई। कार्लो एंचेलोटी के होते हुए अगर ये ब्राजील टीम एक राउंड ऑफ 16 फिक्चर से बाहर होती है, आई विल कॉल दैट अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, और ना ही मैं ब्राजील को ओवर हाइप करूंगा। दे हैव नॉट लुक लाइक द कंटेंडर्स ऑनेस्टली। देखो, दे विल ग्राइंड द रिजल्ट्स, दे विल गेट द रिजल्ट्स। जैसे कि कार्लो ने भी कहा भाई कि भाई हमें देखो अच्छा फुटबॉल खेलना जरूरी नहीं है, हमें जीतना जरूरी है। बट देन भाइयों, नोइंग कार्लो एंचेलोटी, नोइंग द स्क्वाड दैट ही हैज गॉट, किसी भी तरीके से एक अपसेट यहाँ पे होता है। अगर ब्राजील लुढ़क जाती है तो भैया नॉर्वे के लिए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बट ब्राजीलियन फैंस थोड़ा सा हर्ट रहेंगे, क्योंकि होप्स तो हैं भाइयों, इस बार होप्स हैं, डीप जाने के होप्स हैं। जीतने का मुझे भी स्टिल नहीं पता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ब्राजीलियन फैंस कितना ज्यादा होप करें यहाँ पे वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। मेरे भाई, दिस गेम इज गन बी ट्रिकी, और ट्रिकी 2 रीजंस की वजह से। पहला रीजन कि नॉर्वे इज कमिंग इन सम वेरी गुड फॉर्म, और दूसरा रीजन है कि भाइयों यहाँ पे ब्राजील के पास कुछ प्लेयर्स हैं जो कि आउट इंजर्ड हैं। इनके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लुकास पाकेटा इस मैच से आउट रहेंगे, और पोटेंशियली जहां तक रिपोर्ट है कि वो इस पूरे वर्ल्ड कप से ही बाहर हो सकता है, विच वुड बी शाम्बोलिक होगा यहाँ पे ब्राजील के लिए, बिकॉज पाकेता ने जैसा अभी फुटबॉल खेला है पिछले 3 मैचेस में, 4 मैचेस ले लो भाइयों, ही हैज प्लेड रियली गुड। और एक अच्छी रिपोर्ट तुम कह सकते हो, चलो ठीक है, गुड रिपोर्ट कह देता हूं मैं कि भाई इस मैच के लिए रफीनिया वुड बी फिट। जैसी करंट रिपोर्ट मेरे पास है कि राउंड 16 के मैच के लिए रफीनिया आ जाएंगे, स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑन द बेंच रहेंगे, मे भी थोड़े से मिनट्स मिल सकते हैं। इसके लिए एक अच्छी बात क्या है कि भाई अगर ब्राजील आगे जाती है तो रफीनिया विल बी अवेलेबल फॉर द टीम में भी, क्वार्टर्स में, और में भी आगे गई तो सभी फाइनल में भी। बट भाई सबसे बड़ी बात अभी क्या, कैसेमेरो फिट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्केयर पड़ा था कैसेमेरो के लिए जब वो पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट हो रहे थे। एक इंजरी कंसर्न था, एक निगल था, नॉक था, क्या लेवल था उसके नॉक का, ये हमें जानना होगा। बट जैसी रिपोर्ट मेरे पास है अभी, कैसेमेरो वुड बी फिट टू स्टार्ट दिस गेम। अगर कैसेमेरो भी फिट नहीं है तो भाई देयर यू गो। क्या फाबिनो के पास वो लेग्स है कि पीटर बाज, सांता बाज, ओडेगार्ड के अराउंड वो रन्स कर पाए सर्कल? भाइयों, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग कंसर्न। बट अगर तुम इस ब्राजील की टीम को देखोगे, द वे दे हैव कम इनटू द राउंड ऑफ 16 जापान के अगेंस्ट, भाइयों अच्छा गेम नहीं था, विन थी, अच्छा गेम नहीं था। अब देखो, अच्छा गेम खेल के जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब जीतना ही जीतना है, निश्चित अच्छा खेलोगे पक्का जीतना पड़ेगा, ऐसा होता नहीं है, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। बट देन आप खराब खेल के भी जीत सकते हो, बट यार कन्विंसिंग परफॉर्मेंस आनी जरूरी है। चलो भाई, सामने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भाई, सामने जापान थी, ठीक है, उनके अगेंस्ट एक थोड़ा सा ऑफ गेम भी समझ में आता है, बट यू कैन नॉट गो 2-2 इस मैच में, यू कैन नॉट गो लूजली जैसा आपने फर्स्ट हाफ खेला था जापान के अगेंस्ट, जहां पे उन्हें प्रोसीडिंग्स पूरी डोमिनेट करी थी, दे स्कोर्ड एन अर्ली गोल एज वेल, एंड आपसे पासेस नहीं बन रहे थे, आप स्लॉपी थे, आपने पोजीशन गिव अवे किया था जिसकी वजह से जापान ने गोल मारा था। यू कांट डू दैट, यू हैव टू बी डिसेंट, अबे एटलीस्ट डिसेंट ऑन द बॉल, बिकॉज नॉर्वे प्रेस करेगी। इनके कपल ऑफ प्लेयर्स है जो कि मुझे बहुत इंप्रेस करे हैं, बट एक जो ब्राजील के अगेंस्ट फैक्ट है जो कि मैं पढ़ रहा था, एंड आई वाज रियली शॉक्ड विद दैट, कि भाई ब्राजील का अटैक जितना भी अच्छा लग रहा हो हमें कि भाई चलो ठीक है, विनीशियस इज स्कोरिंग, भाई 4 गोल मार दिया विनीशियस ने, खूनिया अच्छा कर रहा है, उसने भी गोल्स मार रखे, रायन अच्छा लग रहा है, बट पता क्या, अटैक क्लिक नहीं किया है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ टेकिंग शॉट्स। ब्राजील आर एवरेजिंग 15 शॉट्स पर गेम इस साल के फीफा वर्ल्ड कप में, मतलब टोटल मिला के 4 मैचेस में उन्होंने 60 शॉट्स ले रखे हैं, जो कि उनकी सेकंड लोएस्ट है रिकॉर्ड एट अ सिंगल एडिशन इन द फीफा वर्ल्ड कप। मतलब 1998 फीफा वर्ल्ड कप में आखिरी बार हुआ था जबकि उन्होंने इस टैली से भी कम शॉट्स लिए थे, इस बार वो कम शॉट्स ले रहे हैं, बट देयर इज अ कैच। इवन दो वो कम शॉट्स ले रहे हैं, बट उनके शॉट की क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो रही है, मतलब उनकी XG पर शॉट इज ऑन द ऑल टाइम हाई। कहने का मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में बताने के लिए आप लोगों को, कि उनके चांसेस की क्वालिटी अच्छी हो रही है। ब्राजील अभी जो करंटली कार्लो के अंडर फुटबॉल खेल रही है, भले ही शॉट्स कम ले रही हो, भले ही अटेम्प्ट्स कम ले रही हो, कीपर को कम टेस्ट कर रही हो, उनकी चांस क्वालिटी जो बनती, जो अल्टीमेटली वो शॉट लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उनका XG पर शॉट की वैल्यू हाई होती है, अच्छी क्वालिटी की चांस ब्राजील बनाती है। बट देन अगेन
सामने वाली टीम है जिनका गोलकीपर भाई नालैंड को मैंने पूरा सीजन देखा भाई सेविया पे, ठीक है। अब ऐसा नहीं भाई 3 मैचेस में नालैंड ने बहुत अच्छा कर दिया तो वो सुपरमैन बन गया भाई। टेस्ट करो बंदे को, टेस्ट करो। विनीशियस को पता है, विनीशियस हैज प्लेड अगेंस्ट हिम, तो भाई टेस्ट करो बंदे को और इस डिफेंस लाइन को टेस्ट करो। बट देन अगेन हम भाई इस सब बातों से पहले हम लाइनअप तो डिस्कस कर लें। तो भाई सिंपल सी भाषा में यहाँ पे जो मुझे लग रहा है वो लाइनअप ये होगा भाई। डेनिलो, मार्किनोस, गैब्रियल, सांतोस, कोई चेंज बैकलाइन में मैं करूंगा नहीं। यहाँ पे कैसेमिरो एज ऑफ नाउ जो रिपोर्टेड है कि वो फिट है टू प्ले, कैसेमिरो खेलेंगे उस पिवट के रोल में। डेनिलो, सांतोस, ये बोटाफोगो वाला मिडफील्डर डेनिलो के लिए मैं जा रहा हूं यहाँ पे विद ब्रूनो गिमारेज हु हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर दिस ब्राजीलियन नेशनल टीम, इफ नॉट द बेस्ट। अगर आप विनीशियस को कहते हो बेस्ट है भाई, ब्रूनो भाई हैज टू बी सेकंड बेस्ट यार ऑनेस्टली। रायन, खूनिया एंड विनीशियस। अब यहाँ पे एक लोगों का क्वेश्चन होगा, लोगों का आ रहा है क्वेश्चन आ गया। मैंने सेंस कर लिया क्वेश्चन। जी भाई व्हाई नॉट नेमार? मैंने सेंस कर लिया। ओके, तो यू आर सेइंग कि वी गो विथ लाइक मतलब मे बी एक 4-2-3-1 में जहां पे नेमार को आप खिला दो। तो भाई नेमार ने जोड़ जाड़ के 14 मिनट फुटबॉल खेला था और एक ऐसे मैच में जहां पे मोस्टली वो गेम डन था गेम। नेमार आए, हो हल्ला, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आंखें नम हो गई थी टू बी रियली ऑनेस्ट। बट आर यू टेलिंग मी कि नेमार एज ऑफ नाउ इज फिट इनफ टू स्टार्ट दिस गेम? एक हाई इंटेंसिटी, एनर्जेटिक, फिजिकल, एग्रेसिव मिडफील्ड, एक अच्छी प्रेसिंग टीम के अगेंस्ट ही इज फिट टू स्टार्ट टू प्ले दिस गेम? आई विल नॉट बिलीव यू। और इवन अगर कार्लो एंचेलोटी स्टार्ट कर देते हैं, आई विल नॉट बिलीव हिम। आई विल नॉट बिलीव इट अंटिल इट हैपेंस। कहने की बात ये है मेरे भाई, सिंपल सी बात, ही इज नॉट रेडी टू स्टार्ट अ फुटबॉल मैच, लेट लोन एट द फीफा वर्ल्ड कप मेरे भाइयों। इट विल बी वेरी गुड टू ब्रिंग हिम ऑन इन द लेटर पार्ट ऑफ द गेम, जैसे कि वो लास्ट जापान वाले मैच में आते भाई उन्होंने लास्ट मिनट विनर मार दिया, ब्राजील ने भाई मार्टिनेली ने गोल मार दिया था। बट कार्लो एंचेलोटी का प्लान था कि उसको लेटर ऑन इन द एक्स्ट्रा टाइम लाएंगे अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता है तो। सो ही विल बी दैट गाय। हैज ही बीन द डिफरेंस मेकर? नो, ये नहीं कह सकते। बट नेमार ने उन 14 मिनट में 4 की पासेस करे थे, तो दैट टेल्स यू कि नेमार किसी भी एक केजी मैच को खोल सकते हैं, उसके पास स्टिल वो क्वालिटी है। बट क्या ब्राजील को भी उस पर रिलाई करना चाहिए भाइयों? ऑनेस्टली यार नहीं यार, तुमको भी पता है नहीं कर सकते ना यार। यू स्टिल हैव गॉट प्लेयर्स मैन। तुम्हारे पास ये डेनिलो है ना यार लोंडा, ये कैम नहीं है, ये 8 है, बट इसको खिलाओ भाई तुम अपनी, तुम्हें रोबस्ट मिडफील्ड खिलानी पड़ेगी। एंड आई थिंक जब तुम्हारी मिडफील्ड ये बन जाएगी ना विद कैसेमिरो, डेनिलो एंड ब्रूनो, तुम्हारी इस मिडफील्ड में अचानक से ना क्रिएटिव रोल किस पास आ जाएगा? ब्रूनो गिमारेस पास आ जाएगा। ये क्रिएटिविटी का रोल जो लैक कर रहा होगा पाकेता की एब्सेंस से, वो ये बंदा उठा लेगा। और पता है क्या डेनिलो, सांतोस क्या प्रोवाइड करता है? ये लोंडा ये एक अच्छा रनर ऑफ द बॉल है, मतलब लाइक कैरीज एंड ऑल अच्छे हैं बंदे के, बॉक्स प्रेजेंस बंदे की अच्छी है, और ऊपर से बड़ी बात कि बॉक्स क्रैश भी बंदा अच्छा करता है, मतलब ही विल मेक दोस रन्स डीप इनटू द बॉक्स एंड ये शॉर्ट शूट भी ले पाएगा। तो बात ये आती है नाउ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन प्लेइंग नेमार। वैसे तो वो सेकंड हाफ में आई एम सीइंग हिम कम ऑन। एडरसन भी आपके पास है, फैबिन्यो है जो कि अगर कैसेमिरो फिट नहीं तो फैबिन्यो स्टार्ट करेंगे, मोबिलिटी ज्यादा ऑफर नहीं करता, और भाई लेग्स डन है भाई, फैबिन्यो के दिख गया था पिछले मैचेस में। तो भाई ये ब्राजील की 11 मैं एक्सपेक्ट करो। इसके अलावा भाई मैक्सिमम और कोई चेंज यार, अब आउट बी सरप्राइज मैन। और क्या चेंज तुम कर सकते हो यहाँ पे? रॉजर इबान्येस डाल सकते हो, लाइक नहीं यार मेरे भाई, तुम बताओ यार, व्हाट वुड यू से? मतलब एक चेंज है जो कि मुझे लगता है कि आप कर सकते हो और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर वो होता है तो आई बी एक्साइटेड। पता है क्या हेयर में आउट चैट देखो, कैसेमिरो, ब्रूनो गिमारेस पिवट हो गया, ठीक है। डेनिलो को जो मैंने खिला रखा है ना, छोड़ो डेनिलो को, छोड़ दो। तुम क्या करो पता है, डेनिलो के जगह पे तुम डाल दो कुनिया। लेट्स से यू डू दिस, तुमने कुनिया को कैम खिला दिया एंड यू पुट इन अप टॉप एंड्रिक। भाई ये बॉबी खिला दो भाई, डेनिलो की जगह पे बॉबी खिला दो, कुनिया को कैम डाल दो। अब देखो कुनिया से तुम्हें डिफेंसिव वर्क रेट वो नहीं मिलेगा। और भाई ऑनेस्टली यार, मतलब दिल पे हाथ रख के कहूंगा, अगेंस्ट द मिडफील्ड ऑफ पैट्रिक बार्ज, सांदा बार्ज एंड ओडेगार्ड विद नूसा ड्रॉपिंग इन, तुम्हारे यहाँ पे यार ये जो थोड़ी सी मिडफील्ड है तुम्हारी ओवर रन हो सकती है, गिवन कि भाई अकेले मतलब कैसेमिरो भी इतना कवर नहीं कर पाता है ग्राउंड, तो बच्चे पूरा ना हाल जो संभालना पड़ेगा वो ब्रूनो गिमारेस को संभालना पड़ेगा यार। तो तुम अगर ये करते हो, आई विल बी एक्साइटेड। अगर यहाँ पे तुम्हारे एंड्रिक स्टार्ट कर लिए तो भाई दैट विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। बट अगर तुमने कुनिया को थोड़ा सा कैम में डाल दिया ना भाई, आई वुड वांट टू सी कुनियास डिफेंसिव वर्क रेट एज वेल, बिकॉज जो भी कह लो भाई पाकेता ये लेफ्ट नंबर 8 पोजीशन से डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन भर के देता था। तो भाई एक्साइटिंग तो बहुत है, बैलेंस स्टिल नहीं मिलेगा। इसीलिए भाइयों, बस इसीलिए मैं कह रहा भाई हरामखोर, अबे ओके हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई कुनिया को खिलाओ, 9 खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। डेनिलो पे ट्रस्ट करो भाई, प्ले दिस गाय। कैसेमिरो को तुम खिलाओ पिवट में, कोई दिक्कत नहीं, आराम कर पिवट खेलेगा चंगा। ये होगा मेरे लिए ब्राजील का 11। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नॉर्वे की, तो भाई पेडरसन खेलेंगे क्योंकि रेयरसन अभी फिट नहीं हुए, 100% नहीं फिट है, 50% फिटनेस पे जैसे कि करंट रिपोर्ट्स है। एहर, हेगेम और मोरो वुल्फे भी इस मैच को स्टार्ट करेंगे। पैट्रिक बार्ज, सांदा बार्ज, ओडेगार्ड, ऑब्वियसली नूसा, हालैंड और सोरलोथ, ये होगा 11। आपको पता है भाई, दिस इज व्हाट स्टाल सोलबाकन यूजेस। और सोरलोथ को एज अ विंगर नहीं बल्कि एज अ आउटलेट यूज करता है। क्या करते हैं पता है वो अटैक पे, उनके पास ना 2 आउटलेट बन जाते हैं। मतलब एक तो हालैंड ही है फिजिकल बीस्ट कि भाई वो बॉल विन विन करे हाई अप टॉप, तो लॉन्ग वो हालैंड के जाने के बजाय ना क्या करते हैं, क्योंकि देखो कंसेप्ट कितना इंटरेस्टिंग है।
आप हालैंड के लिए लॉन्ग जाओगे, ठीक है, समझो लंबी बॉल आई, हालैंड के पास ना 2 प्लेयर हैं यहाँ पे, गैब्रियल मागलहाइस, वैसे बाय द वे गैब्रियल वर्सेस हालैंड भाई, हो फक मैन, गैब्रियल वर्सेस हालैंड अब दिख रहा है जब मैंने इनको साथ में रखा है यहाँ पे। तो भाई मार्किनियोस, गैब्रियल, हालैंड 2v1 है, ठीक है, जो भी कह लो, हालैंड जितना भी अच्छा हो एयर में, दिस इज थोड़ा सा अनलाइकली सिनेरियो दैट हालैंड 2v1 में बॉल विन करे, और हालैंड है तो 2v1 बनाएगा वो बंदा, अकेले नहीं छोड़ोगे आप, यू विल नॉट लीव हालैंड लाइक दिस कि मार्किनियोस बेटी संभाल लियो, लॉन्ग बॉल आ रही है, ना 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 ना, गैब्रियल पोजीशन होल्ड करेंगे भाई, ठीक है, सिंपल सी बात। तो भाई व्हाट डज नालैंड डज, यहां से वो लॉन्ग जाता है नॉट टू हालैंड बट टू सोरलॉथ, क्योंकि सोरलॉथ ऑलवेज विल बी इन अ 1v1, दिस इज मास्टरमाइंड मेरे भाई। सोलॉथ के साथ आप 2v1 बनाओगे नहीं, 2v1 कैसे बनेगा सोलॉथ के साथ, अनटिल अनलेस विनीशियस स्ट्राइक बैक करे, क्योंकि विनीशियस कर नहीं सकता, क्योंकि भाई उसको अप टॉप प्रेसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बैक से बिल्ड कर लेंगे। अगर विनीशियस यहाँ आ गया तो नालैंड यहाँ पेडरसन से बिल्ड कर लेगा, और भाई तुम्हारी फर्स्ट सेकंड लाइन ऑफ प्रेस खराब हो गई। तो फॉर टेक्निकलिटी विनीशियस हैज टू स्टे अप, और वो और ज्यादा इनसाइड ही रहता है, बट डेनिलो हैज टू कम इन। डेनिलो अगर इधर आ गए 2v1 बनाया सोरलॉथ के अगेंस्ट, तो भाई पैट्रिक बार्च, सांदा बार्च खाली हो गए, तो यू हैव टू बी अप टॉप टू प्रेस देम लाइक दिस। तो तुम मिडफील्ड पे मैन टू मैन चल गए, रायन वुल्फे को पकड़ लिए, विनीशियस ने पेडरसन को पकड़ लिया, अब बॉल है यहाँ पे एहर के पास या हेगेम के पास या नालैंड के पास, आपने एक बंदे को प्रेस किया, नालैंड इज फोर्स, या तो एहर को बॉल डालेगा या तो लॉन्ग जाएगा। अब लॉन्ग कहाँ जाते हो तुम, हालैंड नहीं, नूसा नहीं, सोरलॉथ ये, और सोरलॉथ मोस्टली एरल विन करता है मेरे भाई, ये बहुत टॉप, इसीलिए सोरलॉथ एक राइट विंग पे खेलता है। बट देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाई नॉट गो 4-4-2, लाइक इट्स अ गुड क्वेश्चन भाई। काफी लोगों को लगता है 4-4-2 क्यों नहीं खेलती यहाँ पे आपकी नॉर्वे, जहाँ पे सोरलॉथ और हालैंड के साथ आप डबल पिवट में स्टार्ट कर सकते हो अप टॉप, और वो एक एक मान माकर को एज डिफेंस ले लेंगे, और ये भाई सीधी सीधी बदतमीजी हो जाएगी अगर हमने कर दिया ये, तो भाई 1v1 आ गए यहाँ पे। बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ इट हैज इट्स ओन रिस्क्स व्हाई, क्योंकि अगर तुम्हें 4-4-2 खेलना है, यू कैन नॉट प्ले ओडेगार्ड आउट हियर मेरे भाई, नहीं ठीक है, मतलब 4-4-2 खेलने का मतलब ही तुम्हारा है, तुम यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ओडेगार्ड की जगह पे ऑस्कर बॉब डालोगे या फिर शिल्डरूप डालोगे, जो शिल्डरूप मोस्टली लेफ्ट पे खेलता है। बट अगर आप 4-4-2 में जा रहे हो, अगर आपने रिस्क लिया कि आपने ओडेगार्ड को वाइड पुश कर दिया, तो ओडेगार्ड का पूरा गेम खिंच गया, और बंदे को सेंट्रल रहना है ताकि ही इज क्लोजर टू हालैंड, ही इज क्लोजर टू सोरलॉथ, ठीक है। अब ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट हियर, यू कैन ड्रिफ्ट इनसाइड, मे बी कोई बंदा पेडरसन चढ़ जाएगा, अच्छी बात है, वो ट्रांजिशन में चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये करने से एक सीन क्या बनेगा पता है, आपकी मिडफील्ड थोड़ी सी वो हो जाएगी, लाइक पैट्रिक बार्च, सांदा बार्च विल हैव टू होल्ड डाउन द फोर्ट ओवर हियर व्हाइल ओडेगार्ड इज स्ट्रेचिंग द विड्थ ऑफ द पिच आउटसाइड, बिकॉज आपके पास एक आउटलेट आउटसाइड खाली हो जाएगा। मतलब ही इज नॉट द मोस्ट फिजिकल गाय, मे बी डगलस सैंटोस कैन रन हिम रैगेड एज वेल, ऑस्कर बॉब डाल दो यहाँ पे, मे बी वो पिच की विथ खींच सकता है, दैट मेक्स सेंस। बट क्या आप यहाँ पे पैट्रिक बार्च और सांदा बार्च को अकेले यहाँ पे छोड़ना चाहोगे? दिस इज इंटरेस्टिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस भाई। तू खिला ले, तू यहाँ पे डाल दे ऑस्कर बॉब, बट क्या तुम फिर ओडेगार्ड को बेंच करोगे? लाइक ओडेगार्ड नहीं बेंच हो रहा है ना, सिंपल सी बात आती है, ओडेगार्ड को वाइड पुश नहीं कर सकते, होपिंग कि वो इनसाइड आ जाए, पेडरसन ना चढ़ जाओ ऊपर, ये होप पे आप नहीं खेलोगे फुटबॉल until unless you are absolutely sure of it, or to risk that, to experiment that against Brazil is absolutely mind boggling, वो करना नहीं चाहिए आपको। बट अगर ऐसा आप करते हो तो व्हाट इफ आपने पैट्रिक बार्च को ना खिलाया, आपने ओडेगार्ड को डबल पिवट में डाला एंड आपने पैट्रिक बार्च की जगह पे ऑस्कर बॉब डाला और उसको आरएम खिला दिया, मतलब 4-4-2 हो गया, तो सांदा बार्च ओडेगार्ड आपके डबल पिवट हो गए। बट देन क्या आप ओडेगार्ड, वैसे ये देखने में ज़्यादा बेहतर लगेगा, यू नो मैं एस्थेटिक्स का बहुत बड़ा 14 हूँ, तो आई वांट ओडेगार्ड ऑन द राइट हैंड साइड, इसलिए मैं उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया। टेक्निकलिटीज भाई हो, ठीक है। नाउ डज दिस गिव यू लाइक, ओह यार ये खुलेगी भाई, I mean I can see literally Bruno, Danilo storming this man, this doesn't give me guarantee because Cunha doesn't play here man, Cunha इधर आता है, और अगर Cunha आ गया और तुमने ये कर रखा है तो भाई तुमको कच्चा चबाएंगे यहाँ पे। सो सर ना, here's my whole explanation of 4-4-2 and the risk that comes with it. So simple भाषा में भाई मेरे लिए 11 ये होना है दोनों टीमों का। इतना चुपके क्यों भाई, क्लोज सब लोग घुस के बैठे हुए यहाँ पे, पप्पी चल रही क्या, मतलब प्रेसिंग दिखा रहा हूँ तुम लोग को यहाँ पे, लॉन्डो की ऐसे प्रेसिंग होती है ब्राजील की, चढ़ेंगे स्क्वीज डाउन करेंगे, या ब्राजील विल नीड टू मेक श्योर दैट दे आर कॉम्पैक्ट रहना होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई नॉर्वे सबसे बिगेस्ट थ्रेट है, और हाँ पिछले 5 मैचेस के रिकॉर्ड अच्छे नहीं हैं, बट भाई और नॉर्वे डिड बीट ब्राजील लास्ट टाइम इन द फीफा वर्ल्ड कप व्हेन दे मेट देम। तो यार उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई नॉर्वे का वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड ब्राजील के अगेंस्ट ज्यादा बेहतर है, बट आई सी दिस ब्राजील बीट नॉर्वे एंड आई सी देम डूइंग इट टुगेदर एज अ यूनिट। अगर वो अकेले खेलेंगे तो भाई खोलेंगे, ठीक है। अगर तुम कहते हो भाई ये 4 लॉन्डे से डिफेंडिंग करो, ना होगा मेरे भाई। पेडरसन फटता है, मॉलर वुल्फे फटता है, पैट्रिक बार्च फटता है, और ओडेगार्ड फटेगा यहाँ पे। अगर तुम ट्रांजिशन में खुलते हो, अगर तुम्हारे प्लेयर्स टाइमली ट्रैक नहीं कर पाए तो तुम खुलोगे सर जी, दिक्कत हो जाएगी। आई एम स्टिल गोइंग विद ब्राजील फॉर द विन जस्ट बिकॉज ऑफ फक ऑफ इट मेरे भाई। इट वुड बी अपसेट मेरे लिए यार, नॉर्वे ब्राजील को निकाल दे, चाहे जो भी कह लो भाई, ब्राजील का बाहर जाना राउंड ऑफ 16 से मेरे लिए अपसेट होएगा। आई एम गोइंग फॉर ब्राजील विन। सारी बातें डिस्कस करने के बाद जो मुझे अंडरस्टैंडिंग लगी कि ब्राजील एज अ यूनिट खेल सकती है। दे हैव कंसीडर्ड मैन, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं, गोल्स खाते हैं, मतलब नॉर्वे गोल्स खाती है। और हालांकि ब्राजील हैवंट बीन द बेस्ट डिफेंसिव टीम, बट आई थिंक दे कैन गेट द जॉब डन।
हालैंड है, गोल स्कोर करेगा, पांचों मैचेस में बंदे ने मार रखे हैं, तो देयर इज नो डाउट कि अपने इस वाले मैच में भी वो बंदा गोल ना मारे भाई, वो मारेगा, ठीक है भाई। एक गोल मैं स्टिल नॉर्वे को देता हूँ। थिंक इसकी अभी तक जितने मैचेस गए ना काफी क्लोज गए हैं, 2-1, 1-0, अनलेस फ्रांस हो जो कि 3-0 हरा के आ रही है अपने अराउंड 32 वाले मैच में, तो भाई आई विल गो फॉर अ क्लोज विन। मैं 2-1 ब्राजील जाऊंगा। आई डोंट नो अबाउट द स्कोर लाइन, बट एक चीज कहूंगा मैं, ब्राजील जीत रही है और पॉसिबली एक्स्ट्रा टाइम में जीत रही है। सी दिस गेम गो टू एक्स्ट्रा टाइम। नॉर्वे इज गोना पुट एवरीथिंग दे गॉट, एवरीथिंग दे हैव गॉट, चैनलिंग दिस, जीतने के लिए जाएंगे वो, तो दैट विल मेक लाइफ हार्ड। और भाई ब्राजील हैजंट सस्टेन्ड अभी तक। जापान के अगेंस्ट हमने गेम देखे ना भाई, नहीं अच्छा था। इवन मोरक्को वाला गेम नहीं अच्छा था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ब्राजील स्टिल ईक आउट कर लेगी, मोर एक्सपीरियंस, मोर बिग गेम प्लेयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा व्हाटएवर। डिफेंस ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे नॉर्वे के डिफेंस से। डिफेंस कैसे होल्ड करेगा, कितना इनके प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करेंगे डिफेंड करने में नॉर्वे के, वो डिफाइन काफी कुछ करेगा। ब्राजील की विन है मेरी, आई एम गोइंग विद दैट। बट एक और बहुत ही ज्यादा बुंडफाड़ गेम है, वो है मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड। और भाई वो जिस जगह पे ये गेम हो रहा है, जिस स्टेडियम पे मैच हो रहा है, उस मैच पे 40 साल बाद इंग्लैंड रिटर्न करने वाली है। एस्टेका कहते हैं हम लोग इस स्टेडियम को। 1986 फीफा वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड। डिएगो आर्मांडो मैराडोना वेंट ऑन टू स्कोर अ गोल दैट हैज बीन एज्ड इन आवर मेमोरी एज अ फोकलोर एंड ऑफ गॉड। इसी स्टेडियम पे हुआ था, इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ था और मैराडोना ने किया था। दैट वाज वन ऑफ द 2 गोल्स ही स्कोर्ड इन दैट गेम, क्योंकि इसके बाद वाला जो गोल था वो भाई डार्जिलिंग, दैट वाज फ्रीकी गोल डिएगो मैराडोना का। हालांकि वो मैच अल्टीमेटली 2-1 एंड होता है अर्जेंटीना के फेवर में। उसके बाद 40 साल के बाद इंग्लैंड रिटर्न करी है एस्टेका पे टू प्ले अगेंस्ट मेक्सिको। और भाई मेक्सिको इज इन सम ग्रेट फॉर्म मेरे भाई। मेक्सिको स्टिल टू कंसीड इन द फीफा वर्ल्ड कप है, दे हैव कंसीडर्ड 0 गोल्स। और स्केयर करूं मैं यहाँ पे, 89 मैचेस में सिर्फ 2 लॉसेस हैं। फीफा वर्ल्ड कप के कैंपेन में अभी तक एक भी लॉसेस नहीं मिली है इनको इस स्टेडियम में। मतलब 22 मैचेस से अनबीटन चल रहे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मैचेस में। और पिछले तो अगर तुम रिकॉर्ड उठा के देख लोगे भाई, इस स्टेडियम पे इनको हराना नियर टू इम्पॉसिबल है। व्हाई? फैन सपोर्ट डेफिनेटली। दूसरा रीजन एल्टीट्यूड का भी। स्टेडियम काफी एलिवेटेड ग्राउंड्स पे है और यही बात बेसिकली हो रही है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स कैसे सरवाइव करेंगे यहाँ पे। तो भाई दिस इज गोना बी अ टेस्ट ऑफ नॉट जस्ट टैक्टिक्स, नॉट जस्ट मेंटल स्ट्रेंथ, बट ऑफ फिजिकल कैपेसिटी एज वेल। क्या यहाँ पे ये एथलीट जो इंग्लैंड के हैं, जो ये ऑब्वियसली भाई टूकल ने काफी एक एथलेटिक स्क्वाड ले गया है, ही हैज लेफ्ट आउट द टेक्निकल निम्बल अजाइल प्लेयर्स, ही हैज गॉन विद फिजिकल स्पेसिमेंस। मिडफील्ड में एलिएट आपके पास डिक्लन राइस है जो कि रन कर सकते हैं लाइक अ ट्रेन। जूड बिलिंगम आपके पास है, साका माडुआ के, रैशफोर्ड, गॉर्डन, यू हैव गॉट गुड बॉलर्स। तो ये जो सारी बात यहाँ पे हो रही है अबाउट द फिजिकलिटी की, वो होल्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, भाई वो इस मैच में टेस्ट हो जाएगा। मेक्सिको एस्टेका का जो टेस्ट है इंग्लैंड का, दैट वुड डिफाइन व्हाट दे गोना डू इन द फीफा वर्ल्ड कप। ये मैच वो जीत लेंगे, वो ना ही सिर्फ एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विन ले लेंगे अगेंस्ट वन ऑफ द हेवी फेवरेट्स टू गो डीप इनटू द टूर्नामेंट। मेक्सिको आर नो पुश ओवर, दे आर प्लेइंग गुड फुटबॉल मेरे भाई, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर्म में हैं इनके कुछ प्लेयर्स। चाहे तुम खिनोनेस की बात कर लो जिसने 3 गोल मार रखे हैं, 1 असिस्ट दे रखा है, चाहे तुम अल्वोरादो की बात कर लो जिस बंदे ने 3 असिस्ट दे रखे हैं इस कैंपेन में, पोजीशन 1 में सबसे ज्यादा लीड करता है, वो चांस क्रिएशन में सबसे ज्यादा लीड करता है वो अपने इस टीम में। दे हैव गॉट सम वेरी गुड बॉलर्स एंड डू नॉट फॉरगेट अबाउट गिलबर्टो मोरा मेरे भाई, यंगेस्ट प्लेयर apart from Pele to play in a knockout match. Gilberto Mora was absolutely magic पिछले मैच में इक्वाडोर के अगेंस्ट भाई। इतना क्रेजी गेम गिलबर्टो मोरा ने 17 साल पे खेल डाला मेरे भाई। आई डोंट नो, बट भाई अगर हमें टैक्टिक्स की बात करनी है तो थोड़ा सा मैं तुम्हें टैक्टिकल बोर्ड पे ले चलता हूँ। लेट्स टेक अ लुक कि 11 क्या होगा, जैसे कि अभी करंट रूमर्ड है और जो कि मुझे भी लग रहा है मेरे अंडरस्टैंडिंग से। कौन सा गेही ओराइली स्पेंस एज राइट बैक, अगेन रीस जेम्स 100% फिट नहीं है। कौनसा हैज रिटर्न टू द ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, मे बी कौनसा को थोड़ा सा आप स्टार्ट दे दो खिनोनेस के वजह से, मे बी डिफेंसिवली कौनसा ज्यादा बेहतर रहेंगे, बट लेट्स गो प्ले योर गेम, व्हाई नॉट। मिडफील्ड में एलियट राइस, जूड बिलिंगम, गॉर्डन ये मैच को स्टार्ट करेगा गिवन कि पिछले मैच में भाई कॉन्गो के अगेंस्ट ऑफ द बेंच आगे बंदे ने गेम चेंज कर दिया था। हैरी केन के 2 असिस्ट थे, केन वाज सुपर्ब इन दैट मैच मेरे भाई। और भाई वो केन बन चुके हैं द 3rd हाईएस्ट गोल स्कोरर विद द हेडर, ओनली बिहाइंड मिरोस्लाव क्लोजे एंड जेर्ड मुलर। 4 हेडेड गोल मार रखे केन ने फीफा वर्ल्ड कप में। भाई बंदे की भाई प्रोवेस तुम देख ही रहे हो, बैलन डोर कंटेंडर ऑलरेडी हो चुका है बंदा। तो भाई लाइनअप के बारे में बात करते हैं तो भाई दिस इज व्हाट इट लुक लाइक। तुम कहोगे साका को स्टार्ट दे दिया, ही हैज टू प्ले, सिंपल सी बात है, जूड खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेक्सिको की बात करो तो भाई मुझे लगता है कि होर्हे सैंचेज खेलेंगे, सेजार मोंटेज, योहान वास्केज, गलाडो, बैकलाइन यही रहने वाली विद रैंगल इन गोल। मिडफील्ड में मैं कंफ्यूज था कि मतलब कौन एग्जैक्टली खेलने वाला है, कोच किसको खिलाएंगे। लास्ट मैच में हावियर अगेरे ने इसी 11 को खिलाया था जहां पे लीरा, रोमो और गिलबर्टो मोरा खेले थे। बट क्या ये गेम गिलबर्टो मोरा के लिए थोड़ा ज्यादा फिजिकल हो जाएगा?
जाएगा, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। आई मीन इक्वाडोर से ज़्यादा फिजिकल एग्रेसिव क्या होगा? तो माइट एज वेल जस्ट थ्रो द गाय, ही वाज सो ब्रिलियंट उस मैच में। खिलाओ लॉन्डे को। अल्वाराडो खेलेंगे, किनोनेस भाई, किनोनेस इज इन सम गुड फॉर्म भाई, किनोनेस पेंस भाई डैम मजा आएगा, और राउल जिमेनेज। एंड ऑल्सो पता है क्या, दे हैव गॉट डिफरेंस मेकर्स ऑफ द बेंच। तो मेरे ओपिनियन में कहीं ना कहीं ये है 11 इनकी जो बेस्ट 11 है एट द मोमेंट, इनको उसको खिलाना चाहिए। बट भाई फिदाल्को भी है जो आ सकते हो आप, ब्रायन गुतियरेस उसको खिला सकते हो यहाँ पे, दैट कुड ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि गुतियरेस भी अच्छा प्लेयर है। पर थोड़ी सी उससे क्रिएटिविटी लेसन हो जाएगी। गिलबर्टो मोरा विल प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ क्वालिटी एज वेल गोइंग फर्दर फॉरवर्ड, और मुझे लगता है कि गेम थोड़ा सा खुल के खेले आएगा। और पता है क्या, एक और बात मैं बताऊँ यहाँ पे, आई फील लाइक मेक्सिको विल ट्राई टू कीप अ लॉट ऑफ द बॉल एंड इंग्लैंड थोड़ा सा ना डीप आके डिफेंडिंग करेगी। मुझे लगता है क्योंकि मोमेंटम इतना ज़्यादा हाई होगा ना कि मेक्सिको सब कर रहे होंगे, फैंस आए होंगे स्टैंड्स में एवरीथिंग, और मुझे लगता है कि काफ़ी एटलीस्ट फर्स्ट हाफ का टाइम जो होगा वो ना भाई बहुत ज़्यादा ना इंग्लैंड ट्राई करेगी टू स्टे कॉम्पैक्ट एज दे कैन एंड ट्राई टू बेसिकली अबे केन भाई आजा टू डिफेंड। सिंपल सी बात है, दैट्स इज व्हाट आई एम थिंकिंग। दे विल रन द बॉल अ लॉट, पासेस करेंगे एंड अल्टीमेटली पता है क्या, दे विल मे गेट टायर्ड आउट, अल्टीमेटली टायर्ड आउट होंगे। हो सकता है इंग्लैंड के पास क्वालिटी है, वो शो अप करे। भाई दिस गेम इज लाइक जो कि मैं लिटरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आई मीन मैं कह ही नहीं सकता कुछ। अब यहाँ पे बस मेरा वही होगा कि भाई ओके ठीक है, इंग्लैंड जीत रही है, यही कह सकता हूँ मैं कि भाई मजे के लिए ओके मैंने इंग्लैंड पिक कर दिया। आई कैन नॉट फॉर शो गो डाउन एंड से भाई, और सिंपल सी बात है, इस स्टेडियम पे मेक्सिको नहीं हारती है। हाउ कैन आई गो मेक अ प्रेडिक्शन अगेंस्ट मेक्सिको? हिस्टोरिकली दे हैव नेवर लॉस्ट अ गेम हियर at the Azteca. How can I go and call against them? I have to be having this big balls. So let's go with that. Let me get some balls. Let's go for an England win. Why not? Fun उसी में है मेरे भाई, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अभी तक एनालिसिस हमने कर दिया है यहाँ पे। I told you about the ways in which this stadium, the altitude, the players can hurt this team of England. Obviously between the lines यहाँ पे अगर आप बात करोगे भाई, गिलबर्टो मोरा इज गोना बी द की। किनोनेस पे इसकी विथ खींचते हैं। आपके पास हॉर्हे सैंचेज जो कि चढ़ के अटैक करेंगे, गल्लाडो चढ़ के अटैक करेंगे। बट भाई वो गल्लाडो से बेहतर इनका जो छोटू लेफ्ट बैक है माथियो चावेज ज्यादा बेहतर फुल बैक बनेगा। अगर आपको एक अटैकिंग फुल बैक चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से जो कि ओवरलैप अंडरलैप दोनों करता है, माथियो चावेज बॉलर है। एडसन अल्वारेज भी आपके पास है बेंच पे, हु कैन प्रोवाइड यू अ बिट ऑफ अ ग्रिट। अगर भाई पहले गोल स्कोर कर दिया मेक्सिको ने, पहले गोल स्कोर कर दिया, तो भाई वो बहुत डिफिकल्ट है भाई फिर इंग्लैंड के लिए। फिर भाई कुछ भी हो जाए भाई, फिर मेक्सिको निकाल लेगी। दिस इज अ गेम वेयर वी कैन सी हैरी केन गो बैक होम, साका गो बैक होम, जूड बेलिंगम गो बैक होम, बट जस्ट फॉर द फन ऑफ इट आई एम गोना गो विद इंग्लैंड। आई वुड लव टू सी मेक्सिको गो हेड टू बी ऑनेस्ट भाई, ठीक है पहले मैं बता दूं, बट जस्ट आई थिंक इंग्लैंड के पास इनफ क्वालिटी है। ये गेम अगेन ऐसा गेम है जो कि भाई एक्स्ट्रा टाइम एंड इवन पेनल्टीज जा सकता है, 1-1 एंड देन पेनल्टीज एंड देन बूफ, anything can happen. Rangel and Pickford, I don't know मेरे भाई, anything can happen. But who are you gonna go with? I think historically अगर देखा जाए तो you may wanna go with Mexico, safer side है, but मैं safer side नहीं जाना चाहूँगा। Let's go with Judy Boy, let's go with Kane, let's go with Gordon Saka. I think England करेगी third loss आने वाली इनकी 90th मैच में मेक्सिको की। हाँ भाई साहब क्रेजी भाई, फुटबॉल इज वेरी वेरी क्रूअल भाइयों। दैट्स दैट यार, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो भाइयों। एक वीडियो और हमने बना रखा है, ये लगा दिया है मैंने, इसके बाद वो तुम देख लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना वीडियो को भाइयों। यार हम न्यू चैनल पे इस वीडियो को डाल रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो दिस वन, टेक केयर एंड पीस आउट।